Good evening to all. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं। मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी। कि लें परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू क्रोध की मशाल है।
तो खुद की खोज में निकल। तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चालेल ना? जय श्री राधे। जय श्री राधे सर। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सब? बढ़िया मैम। गुड। हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अश्वती। अभी भी सब आए नहीं है। आगे मैम। सब नहीं आए अभी। गुड इवनिंग। ना आने वाला रेशियो ज्यादा है, अभी आने वाला कम है। गुड इवनिंग संचिता जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हो गया चाय पानी? हाँ, मेरा तो क्लास के साथ, क्योंकि मेरी तो चल ही रही होती ना 3 बजे के बाद से। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ, क्लास लेती मैम आप? 4 डेज मेरी 3 बजे के बाद चल रही होती हैं, और 4 डेज मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है 11:30 से स्टार्ट होती है, रात को मेरी 11:30 खत्म होती है। यस। कौन सी क्लासेस लेती हैं मैम आप? सर मेरी अबैकस की क्लासेस रहती हैं, वैदिक की क्लासेस रहती हैं। अच्छा, अबैकस करते हो? अबैकस हाँ सिखाते हैं? हाँ अबैकस। जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो दीपा मैम। हेलो रुचिका जी। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, और जब तक आ रहे हैं, कल तक का कोई कंफ्यूजन लास्ट की क्लास में? अभी जब राइटिंग्स आएंगी ना, अभी आप लोगों के पास जब मैं सैंपल शेयर करूंगी, तो आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा बेस लाइन है। ठीक है, आज हमने करने हैं मार्जिन्स, मार्जिन्स। है ना? मार्जिन स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट और वेट करते हैं। 6 हुए हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम सेकंड वीडियो भी अभी तक नहीं आई है ना? वीडियो भी आपके पास आ जाएगा, सर क्लास में ही है। ये अनुरोध सर से कीजिए। भेज दिया है वीडियो, मिला क्यों नहीं? सेकंड वीडियो मैं सर। मेरे को एक पूछने का था। वीडियो भेजा है, आपका ईमेल है मेरे पास। यस सर। बाकी किसी को भी नहीं मिला सेकंड डे का वीडियो? यस सर, और भी लोगों को नहीं मिला। एक शैनल को नहीं मिला, अश्वती को नहीं मिला, एक मंजू जी हैं उज्जैन से, उनको नहीं मिला। उनके मैसेज मेरे पास आए हुए थे सर, एक बार चेक कर लीजिएगा। मेल सबकी आई हुई है ग्रुप के ऊपर। क्लास के बाद एक बार मेल करेक्ट कर लेंगे हम लोग, फिर देख लेते हैं। जी सर। ठीक है सर। यस हितेश सर, आप कुछ पूछ रहे थे। अब मैं ये पूछ रहा था मैम, अपन जो जैसे उस दिन आपने सिखाया कि दूसरे का सिग्नेचर, आपका जो है ना आइडियल हो या जो मेंटर हो उसका सिग्नेचर करो, तो ऐसा क्यों होता है कि भाई उसका हम सिग्नेचर फ्रीली कर रहे हैं मेरे केस में, और मेरा सिग्नेचर मैं जरा प्रेशर कर रहा हूँ? एक सेकंड। यस हितेश सर, एक बार आप दोबारा बोलो, मुझे ना वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही थी आपकी साइड से। सिग्नेचर का क्या बोल रहे थे आप? मैं जैसे उस दिन आपने सिखाया था ना कि आप अपना सिग्नेचर कीजिए और आपका मेंटर या आपका जो हाँ। उसका सिग्नेचर कीजिए, तो ऐसा दोनों में वो प्रेशर अलग अलग क्यों आती है सिग्नेचर करते टाइम? वो प्रेशर अलग अलग क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना, तो हमें, हमारा जब का खुद का कॉन्फिडेंस लो होगा ना, तो अपने सिग्नेचर पे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर इनसिक्योरिटी होती है। एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो लोगों को शो करते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपके इनर में कैसा कॉन्फिडेंस है, दैट इज योर ट्रू कॉन्फिडेंस। आई एम राइट? देखो, एक तो होता है आपने बात को इजीली सामने वाले को बोला, आपको सामने वाले को लगा नहीं यार बंदा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, एक हमारी इनर सेल्फ है जिसको पता है कि हमने वो चीज ठीक से कन्वे की है, नहीं किया है। करेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल इन प्रोफेशनल साइड, अगर मैं प्रोफेशनल साइड की बात करूं, ठीक है, कई बार अगर हमें कोई चीज नहीं आती, ठीक है, बट हमने उसको जस्टिफिकेशन में रखना है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि नहीं ये चीज ना ऐसे ही होती है और ये मुझे ऐसे ही करनी है। अगर समहाउ किसी आप मीटिंग में हैं, आपको वहां पे अपनी प्योरिटी रखनी है, तो हम उसको कैसे जस्टिफिकेशन करते हैं? अपने कॉन्फिडेंस से करते हैं। बट अंदर से क्या होता है, हम थोड़े से इनसिक्योर होते हैं कि मुझे चीज आती नहीं, बट यू आर गोइंग टू जस्टिफाई। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पास 2 रास्ते निकलते हैं। या तो वो चीज आपकी बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगी, ठीक है, तो वो आपको बोलेगा नहीं नहीं, यू आर ट्रू, यू आर राइट। ठीक है, एक होगा अगर आपके अंदर वो चीज ट्रू और आपको वो सेंस एकदम से हो गया कि नहीं मैंने लॉजिक तो ठीक ही बताया है। और एक आपका इनर सेंस क्या बोलेगा, हितेश तूने ना यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। यू कम टू योर होम, आप उसको एक बार रिकॉल करोगे, आप उसको चेक करोगे, आपको चाहे उसको गूगल पे चेक करना है या आपको बुक से कंफर्म करना है, आप उस चीज को कंफर्म करोगे घर आके। ठीक है, अब क्या होगा,
अगर वो आपका लॉजिक आपको वापस ठीक मिल गया तो क्या होगा, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि नहीं आपने उसको ठीक कन्वे किया। अब आप घर आए, आपने देखा कि आपने उसको तो जस्टिफाई कर दिया, बट ये जस्टिफिकेशन है ये इतना हाफ ठीक है और हाफ गलत है। तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप क्या करोगे, उस सेंटेंस को कुछ आप ऐसे वे में करेक्ट करोगे कि सामने वाले को ये भी ना लगे कि आपने उस दिन गलत कन्वेंशन किया था, आज आप राइट कर रहे हो। आई एम राइट, हम लोग ऐसा करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस कि हम इनर से हम शो कर रहे हैं या हम उसको आउटर कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। तो राइटिंग में जब हम कॉन्फिडेंस देखते हैं ना, तो दैट इज अ कॉन्फिडेंस। इनर और एक्सटर्नल की बात नहीं होती है। इनर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है दैट इज योर ट्रू कॉन्फिडेंस। आउटर कॉन्फिडेंस क्या होता है, वो आपका टाइमिंग होता है, वो थोड़ी देर में फ्लक्चुएट करेगा। आपके सामने वाला जब अगर आपको अपने से हाई मिल गया ना, या आपके ऊपर हाइपर हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे हो जाएगा या हम डर जाएंगे। ठीक है, और किसी ने नहीं आना है? पूजा जी मिसिंग है, दीपक कुमार जी मिसिंग है, और कौन कौन मिसिंग है? मंजू जी मिसिंग है, शैनल ने आना था, शैनल पे तो मैसेज आए हुए थे इतने सारे। चलिए कोई नहीं, हमने आज मार्जिन स्टार्ट करने हैं, मार्जिन करते हैं। शैनल आ गई है। मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे हाँ, कुछ कई अल्फाबेट्स जो है वो पॉइंटेड लिखते हैं, जैसे लिखते टाइम बहुत पॉइंटेड हाइट पे बनाते हैं, तो वो भी हम कवर अप कर। हाँ, एंगल्स में आपको बताऊंगी राइटिंग्स में कि राइटिंग में एंगुलर क्या होता है, आर्केड क्या होता है, ये सब मैं करेंगे। बताऊंगी। ओके ओके। रुचिका जी, इस बात की आप पूरी गारंटी रखिएगा, जो सिग्नेचर एनालिसिस आप यहाँ आशुतोष फाउंडेशन में सीख लेंगे ना, वो वाला सिग्नेचर एनालिसिस आपको 10,000 में भी नहीं मिलने वाला। इसकी मैं आपको पूरी श्योरिटी देती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। शैनल आज कुछ शेयर करना चाहती है। शैनल ने मेरे से काफी बात की है। शैनल एक बार आप शेयर कर दो, मुझे बड़ी खुशी हुई थी सुनकर। शैनल ने मेरे से कोर्स पास आउट किया था, आई थिंक 2 महीने पहले ना। शैनल 2 महीने हो गए ना? हाँ हाँ, 2 महीने पहले शैनल ने कोर्स कंप्लीट किया था मेरे से ग्राफोलॉजी का। एंड टुडे शी सो मच कॉन्फिडेंट कि वो आज इतनी एक्साइटेड है शेयर करने के लिए। शैनल प्लीज आप हेलो शेयर कर एवरीवन। सकते हैं। यस मैम। हेलो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चैनल। हेलो। मैंने 2 महीने पहले मैम से कोर्स किया था। मेरे कोर्स में बहुत मेरे को रुकना पड़ा था, कुछ ऑब्जेक्शन कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, कंप्लीट हुआ नहीं था। बट पार्ट में मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। जब मैंने टेस्ट सबके सैंपल्स लेने चालू किए थे ग्राफोलॉजी के, तो मैंने ऐसे ही था कि यार नहीं, मेरे से तो नहीं होगा। बट स्टिल मैम का कॉन्फिडेंस आता कि नहीं तो कर पाएगी, तो स्टार्ट कर लेना। स्टार्ट किया। आज मैं वो स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैंने 32 सैंपल्स कर लिए हैं, और 32 लोगों का रिव्यूज ऐसा ही है कि 100% एक्यूरेट है। जो भी मैंने उनको पूछा कि ये चीज है क्या, तो उन्होंने हाँ ही बोला है। ऐसा एक आध पॉइंट होता है कि अगर मैं 10 पॉइंट बता रही हूँ तो एक पॉइंट मिस आउट हो जाता है, बाकी 9 तो करेक्ट ही आते हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू दीपा मैम कि उन्होंने मुझे कहीं पे भी किसी को पूछने नहीं जाना पड़ता कि ये राइट है या रॉन्ग है। बिकॉज हम सब कुछ सारे जो भी थे सारे बोलते हैं ना, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता दिए कि नहीं ये ऐसा हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है। और अभी अपने आप मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं खुद कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और आप लोग को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीपा मैम करवा रही है तो बरोबर ही और सही है। थैंक यू शैनल, इट्स Yes, योर ma'am. ऑल योर लव। ये शैनल का नहीं है, अभी मंजू दीदी किसी दिन आएंगी, वो इस समय उनका खाने का टाइम होता है। शीज वो जैनी साइड से हैं, तो उनके यहाँ खाने का टाइम होता है। तो नहीं तो वो भी आपको अपने व्यू शेयर करेंगी उन्होंने। और शैनल और अच्छा, आप दोनों का कोर्स इकट्ठे खत्म हुआ था ना, मंजू दीदी और हाँ आपका? हाँ, आप दोनों का हाँ। इकट्ठे खत्म हुआ था। तो उन्होंने मतलब 2 मंथ्स पहले इन्होंने मेरे से कोर्स फिनिश किया है। दे आर सो कॉन्फिडेंट। वो मंजू दीदी भी बहुत जगह से घूम घूम के मेरे पास आई थी। वो 1 साल से ग्राफोलॉजिस्ट ढूंढ रही हैं, कई कई जगह से उन्होंने किया भी। बट वो बहुत सेटिस्फाइड है। बट मैं वही बोल रही हूँ कि परमुटेशन कंपटीशन जैसे आपको शैनल बोल रही है, मैं उस कोर्स में पूरा ऐसे बता देती हूँ आपको। और शैनल को भी आई थी, मैंने बोला शैनल और अश्वती ऑल्सो इज देयर। अश्वती का कोर्स और पहले खत्म हुआ था। इन लोगों को मैंने बोला था कि जब आप कोर्स करेंगे ना, 3rd डे और 4th डे ऑनवर्ड से आप खुद प्रेडिक्शंस करेंगे। तो वही इन लोगों ने किया। अश्वती, इज इट ट्रू? आपने खुद किया था प्रेडिक्शन अपनी राइटिंग का? मैंने अश्वती जी ने मेरे को अपनी राइटिंग भेजी थी। हाँ। मैंने कहा था अश्वती ये राइटिंग आप खुद करेंगे या मैं नहीं करूंगी, आप खुद करेंगे, इसमें से पॉइंट्स खुद निकालेंगे। तो हम अश्वती की राइटिंग भी शेयर करेंगे इस ग्रुप में, चैनल की भी शेयर करेंगे। आप खुद बताएंगे कि यहाँ से आपको कौन से पॉइंट्स मिले हैं।
ठीक है, बिकॉज वी आर डूइंग ओनली सिग्नेचर एनालिसिस। मैं बहुत डीप में आपको नहीं हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि ग्राफोलॉजी बहुत डीप सब्जेक्ट है। इन लोगों का तो काफी महीनों में कोर्स जाके फिनिश हुआ है, 2-2.5 महीने में खत्म हुआ है इनको कोर्स, तो इतना तो हम नहीं कर पाएंगे। बट फिर भी जो चीजें मैं आपको बताऊंगी, आपको उनसे पॉइंट्स काफी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। आज हमने मार्जिन्स करने हैं, आज मार्जिन्स पे आते हैं। मार्जिन्स कैसे कैसे होंगे मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, ठीक है। और मार्जिन्स का मैं आपको एक, अगर आप बनाना चाहें तो साथ साथ अपनी बुक्स पे एक फोटोग्राफ भी बना सकते हैं कि मैं किन मार्जिन्स की बात कर रही हूँ। ये मैं यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना रही हूँ, आप भी कुछ ऐसे बॉक्सेस बना ले ताकि आपको पता रहे। दिस इज योर A4 शीट, ये हमारी शीट्स हैं। इस पे लिखूंगी ना तो आपको याद रहेगा कि हम कैसे मार्जिन्स की बात कर रहे हैं। अब मैं सिर्फ आपको ऐसे, चलो ऐसे लिख देती हूँ। ये पहले ड्रॉ कर लीजिए, बता दूंगी इसका मीनिंग क्या है। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं बीच में, तो सिर्फ लाइंस बना रही हूँ, आपको कुछ लिखना है अपनी मेमोरी के लिए आप कुछ लिख सकते हैं। पर जैसा कर रही हूँ ना, जितनी स्पेस छोड़ रही हूँ वो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वही मेन है। ये ब्लू से लिखने का मतलब है कि आई एम राइटिंग समथिंग, जो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत टाइम खराब होगा हम लोगों का। ये भी 6 है, ठीक है। अब पहले हमने एक चीज और समझनी है, इससे पहले ये मैं रफ में बता रही हूँ आपको। 2 minutes, huh? ठीक है, ये रफ वर्क है, इसको यहाँ पे समझा रही हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, जब हमारी शीट होती है A4 शीट जिसकी मैंने बात की थी, इट इज योर 24 आवर्स। हम अपने पूरे दिन में कैसी एक्टिविटीज करते हैं, क्या करते हैं, वो हमारी शीट के ऊपर पता चलता है। शीट के मार्जिन को हम उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ से लिख रहे हैं। शीट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं। अपर पोर्शन जो होता है आपका पास्ट है, और आपका जो लेफ्ट पोर्शन है ये वाला, दिस इज योर
पास्ट, ये आपकी पास्ट की साइड है। अपर मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन जो है ये आपका पास्ट होता है, दिस इज योर पास्ट, ये आपका पास्ट शो करता है। और राइट मार्जिन और लोअर मार्जिन, ये वाला मार्जिन, ये मैं कलर कर देती हूँ इस पे, ये जो कलर्ड वाला मार्जिन है ये मेरा होता है फ्यूचर का। ये दो तरह के मार्जिन में हम पेज को डिवाइड करके चलते हैं। लाइट ग्रीन वाला ये आपका फ्यूचर वाला है और डार्क ग्रीन वाला पास्ट है। यानी कि पेज को डिवाइड करने का एक सिंपल तरीका होता है, उसको हम एज अ ग्राफोलॉजिस्ट ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ये जैसे कॉर्नर बनाते हैं ना, कॉर्नर से कॉर्नर अटैच कर दिए तो दिस साइड इज योर पास्ट एंड दिस साइड इज योर फ्यूचर। एक तरह से इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ये वाला पोर्शन जो आ रहा है ये पास्ट है, क्योंकि आप इधर से देखोगे ना समझ में आ जाएगा, दिस इज पास्ट और दिस इज फ्यूचर। तो पेज को डिवाइड करने का तरीका ये है। इस मार्जिन से भी हमें समझ में आएगा कि पर्सन पास्ट में रह रहा है या वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। फ्यूचर उसका कैसा है, ब्राइट है, रिस्क टेकिंग है, या वो अपने फ्यूचर से डर रहा है, ये चीजें भी हमें उसके मार्जिन से पता चलती हैं। उसकी एक्टिविटीज कैसी हैं, ये सब भी हमें मार्जिन से दिखने को मिलता है। अब फर्स्ट मार्जिन का नाम लिख लीजिए, दिस इज बैलेंस मार्जिन। आप इसमें देखेंगे ना, इसका मार्जिन क्या होगा, सारी तरफ से इसके मार्जिन बराबर होंगे, इसलिए इसको बोला जाता है बैलेंस्ड मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन मतलब कि जो इनका रेशो रहेगा, ऊपर नीचे से वो इक्वल जगह छोड़ेगा, लेफ्ट और राइट से भी इक्वल जगह छोड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड मार्जिन। इनके पॉइंट्स लिख लीजिए, मैं सभी मार्जिन के आपको दो दो तीन तीन पॉइंट्स लिखवा रही हूँ ताकि आप जब एनालिसिस करें आपको ये चीजें भी पता चल जाए। जिनका बैलेंस रहता है ये लोग सोशल, इनको सोशल बाउंड्रीज का अवेयरनेस होता है, लाइक इट दे आर अवेयर अबाउट सोशल अवेयरनेस। ऐसे लोग सोशली अवेयर होते हैं, सोसाइटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। इनका एंगर, इनका लाइफ कंट्रोल्ड होता है, कहाँ गुस्सा करना है कहाँ नहीं करना है, कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मुझे कितना बोलना है, ये सब चीजें बाकी वर्ड्स में आती हैं, बट बेसिक टेंडेंसी हम इनको हम मार्जिन से भी देखते हैं। कंट्रोल्ड होती हैं, बैलेंस्ड होती हैं, इसको हम बोलते हैं एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक के स्पेलिंग होते हैं AESTHETIC, इसको बोलते हैं एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस का मतलब होता है द वेल बिहेव्ड पर्सन, उसको अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग पता है उसको कब कहाँ पे कैसा बिहेव करना है। अगर वो सोशल गैदरिंग में उसको कैसा बिहेव करना है, वो पार्टी में गया तो उसको कैसा बिहेव करना है, अभी वो आज अकेले अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है तो वो उनको चिल आउट कर सकता है उनके साथ, क्योंकि दोस्तों में मोस्टली क्या होता है, थोड़ा सा चलता है ना आपस में, दोस्तों की गालियां वालियां भी थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, तो वो चिल आउट करते हैं, उनको पता अभी हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है तो वी कैन चिल आउट। ठीक है, अगर वो प्रोफेशनल लाइफ में उनको पता है उनको प्रोफेशनल टॉक कैसे रखना है, तो दे आर वेल बैलेंस्ड। सेकेंड नंबर का आपका आता है, यहाँ पे देखो मार्जिन कैसा है, ये मैं अलग से कलर करती जाऊंगी। यहाँ से आप मार्जिन देखिए, ये क्या है हमारा, ये साइड हमारी क्या थी, लेफ्ट मार्जिन थी। यहाँ पे देखें लेफ्ट मार्जिन कितना सारा छोड़ रहा है वो, तो इसका लिखेंगे हम वाइड लेफ्ट मार्जिन। ऐसी शीट को बोलना है आपने वाइड लेफ्ट मार्जिन है इस पर्सन का। जिनका मार्जिन लेफ्ट साइड से ज्यादा रहता है, ये लोग अपने भूतकाल से भागते हैं, अपने पास्ट से भागते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। वट एवर मे बी द रीजन, दैट रीजन हम अभी वो लॉन्ग में डिस्कशन नहीं करेंगे। ये लोग अपने पास्ट से भागते हैं, अपने कल्चर से भागते हैं, अपनी वाइटलिटी से भागते हैं। कम्युनिकेटिव तो ये लोग होते हैं, लाइफ को फेस करने का इनको तरीका आता है, बट फिर भी ये लोग पास्ट के साथ नहीं जीना चाहते। कुछ मिसिंग हो गया हो यहाँ तक तो मैं एक बार रिपीट करूं।
इसमें जैसे पास्ट है और फ्यूचर है, हमारे पास प्रेजेंट में कुछ नहीं होता कि सचिन करंट। जी मैं आपको मिस कर रही थी, आप आगे, थैंक यू। नहीं मैम, मैं शुरू से ही था, वो एक्चुअली मैं अच्छा कॉल चल रही थी साइड बाय साइड, तो हाँ हाँ थोड़ा हाँ सा ठीक फोकस है, उधर हाँ भी था। बोलो बोलो बोलो। हाँ मैम, ये पूछा था कि पास्ट है और फ्यूचर है, तो करंट हमारे पास, हम इसमें करंट डिनोट नहीं कर सकते अभी सब करेंगे, अभी आ रहे हैं वहीं पर, धीरे धीरे ओके आएंगे। अभी सब करंट में, अभी सिर्फ हमने बैलेंस की बात की है, क्योंकि ना भी वो फ्यूचर में ना वो उसमें, ये प्रेजेंट में है अभी। पेपर को हमने कैसे चेक करना है, देखो जो हम लिखेंगे ना दैट इज योर प्रेजेंट, मार्जिन से आप हमने पास्ट और प्रेजेंट देखेंगे, जो बीच में आप लिख रहे हैं दैट इज योर प्रेजेंट। पास्ट और फ्यूचर के अलावा जो आप लिख रहे हैं दैट इज योर प्रेजेंट, क्योंकि आप लिख रहे हैं। मैंने आपको बोला आप मुझे सैंपल दीजिए, सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर राइटिंग योर प्रेजेंट। जो आप राइट कर रहे हैं दैट इज योर प्रेजेंट, आप अपने आसपास कितनी जगह छोड़ रहे हैं दैट इज योर पास्ट और फ्यूचर। ओके। अब थर्ड वाला देखेंगे, देखो थर्ड की बाद में देखें यहाँ पे, ये हमारा कौन सा मार्जिन होता है, राइट मार्जिन होता है। राइट मार्जिन में हम कितनी जगह छोड़ रहे हैं, मैम अब किसी पर्सन के पास राइट, हाँ जी बोले। बिफोर गोइंग टू थर्ड, लेफ्ट मार्जिन सेकंड वाला क्या होता है, गुड कम्युनिकेशन बट नॉट टू कम्युनिकेशन अच्छा होता है इनका, बट ये लोग क्या करते हैं, अपनी वाइटलिटी और उस चीज से भागते हैं, मतलब पास्ट की ये लोग बात नहीं करते, ऐसे लोग फ्यूचर की तरफ ही जीते हैं। एक मिनट हमारे मैम हमारे ये तो आसपास अच्छा है ना मैम। मैम कहीं कहीं अच्छा भी है बट कहीं कहीं अच्छा भी नहीं है। ये हम ग्राफोलॉजी में पढ़ते हैं, कहीं कहीं अच्छा क्यों नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमने पास से भागते भी है ना, तो ऐसे लोग क्या होते हैं फैमिली से भी दूर हो जाते हैं। इनके बड़े सारे रीजंस होते हैं, वो मैं भी एक मार्जिन में बताऊंगी आपको। एक मार्जिन आएगा एक जिसमें वो पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट, उसका तीनों चीजें आ जाएंगी, अभी आपको करवाऊंगी वो। ठीक है। मैडम, इसमें दे आर नॉट लर्निंग फ्रॉम पास्ट, ये बोल सकते हैं? हाँ ये भी होता है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। वो अपने पास एक्सपीरियंस को लर्न नहीं करना चाहते, उनसे सीखना नहीं चाहते, वो आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बट प्रैक्टिकलिटी क्या कहती है कि हमें अपने पास से भी एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। कुछ ना कुछ वो हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें छोड़ता ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करता है। कहीं ना कहीं से हमारे पास मोटिवेशन होता है पास्ट का। ऐसा नहीं होता, अगर अगर मैं वैसे इसकी बात करूँ ना कि वो पास्ट से भाग रहा है और फ्यूचर में जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता वो बंदा अपनी लाइफ में बहुत हाई स्टेज पे गया होगा। हाँ हाई स्टेज मिल सकती है, बट उसको अपनी प्रेजेंट पढ़ाई से मिली होगी। अगर हम किसी जैसे एमएलएम्स में देखें, आज एमएलएम्स जैसे सोनू शर्मा है, उसकी कितनी वो आती है, वो है विवेक बिंद्रा, जो हर्बल लाइफ, कौन सा हर्बल लाइफ, नहीं हर्बल लाइफ से पहले क्या आया था, किस नाम से आते हैं वो, एमवे से आते हैं, किससे आते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा। विवेक बिंद्रा जिनकी मोटिवेशनल स्पीक्स आती हैं, आप संदीप महेश्वरी को देख लीजिए। ये लोग नीचे से ऊपर उठे हैं कि अपने पास को कैरी करके, जो अपने पास से सीख कर आगे बढ़ेगा ना, वो एक अपनी जिंदगी में आगे जरूर पहुंचेगा, उसको लोग जानेंगे। अगर हम ऐसे लोग करें ना, आप आज अंबानी के बच्चों की बात कर लीजिए, कौन जानता है, किसको जानता है, नहीं जानता। कौन जानता है, सिर्फ हम जानते हैं अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को। अभी तक उनके बच्चों का नाम नहीं आया, बिकॉज उनकी लाइफ कहाँ से शुरू हुई है, प्रेजेंट से शुरू होकर फ्यूचर में जा रही है। उनका उनका पास्ट ऐसा नहीं है। उन्होंने जब अपनी लाइफ में जब वो आए, तो उनके मुंह में चांदी के चम्मच थे, तो उनको वो चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी जो उनके शायद मुकेश अंबानी ने सीखी, या मुकेश अंबानी जी ने अपने फादर से सीखी। उनका नाम हम जानते हैं। ऐसे ही अगर मैं रतन टाटा की जनरेशन की बात करूं, रतन टाटा ने शादी नहीं की, उनकी जनरेशन नारोजी से जो स्टार्ट हुई, ठीक है, उन लोगों को आप देखें, उन्होंने बिल्कुल डाउन से ऊपर स्टार्ट किया। तो उनकी 7 जनरेशन को कहीं ना कहीं हम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो भी काम किया डाउन टू अर्थ रह के किया और सोसाइटी को वापस किया। ठीक है, ये लोग पारसी थे। पारसी की आपको मैं एक स्टोरी बताती हूँ, बड़ी अच्छी स्टोरी है। पारसीज में ये लोग इतने डेडिकेटेड क्यों अपनी कंट्री के लिए। आप इंडिया में आज भी जो पारसीज रहते हैं ना, जैसे मोस्टली गोवा की साइड में, चेन्नई की साइड में कुछ पारसीज अभी भी रहते हैं। उन लोगों का क्या था, जब वो यहाँ पर इंडिया में आए थे ना, जब उनके यहाँ हमला हुआ था, इजराइल जैसे अब आज मुसलमानों का बन गया, तो उन्होंने अपने, है ना, ईरान इराक जो ये सब जगह है, यहाँ पे ये लोग ही रहते थे, राइट। ठीक है, तो ये जो पूरी कंट्रीज थी इनकी थी। इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये लोग दिल के साफ थे, इन्होंने अपनी कंट्री में इनको एंटर करने दिया, और इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे इन्हीं के ऊपर अपना कल्चर जमा लिया, जैसे अंग्रेजों ने हमारे साथ किया। अब जब इनको अपने वहां से भगा दिया, इनको, ये लोग अपनी जान बचा के भागे, तो इनके पास एक बड़ा शिप था, ये अपनी शिप लेकर ट्रेवल कर रहे थे वर्ल्ड में। अब उनको पता था ये लोग बड़े वो है, पावरफुल लोग हैं, तो इनको कोई अपने यहाँ शरण नहीं दे रहा था। तब ये इंडिया पहुंचे। तो इंडिया में जब ये पहुंचे, तो इनको जयपुर के महाराज हैं, इनको उन्होंने अपने यहाँ शरण दी। ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया, जब इनको यहाँ पे शरण मिली गुजरात के, एक मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है, सूरत में मैडम, हाँ, सूरत के पास हाँ, डीएम हो रही है। हाँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आपको याद है तो आप प्लीज बताना मुझे। मुझे डायरेक्टली याद नहीं आ रहा, मेरे को याद भी था, एकदम से दिमाग से निकल गया। तो उन्होंने जब इनको अपने यहाँ शरण दी ना, तो उन्होंने पारसियों ने उनसे पूछा कि आप क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें रहने की जगह चाहिए, खाना चाहिए, बदले में आप क्या देंगे, बदले में हम आपकी सोसाइटी को वो सब देंगे जो चीजें हमने सीखी हैं। उन्होंने क्या किया, पारसियों ने अपना कल्चर इंडिया में लेकर आए। ये जो चीनी बर्तन आते हैं और जो अपना व्यापार की वो जो ट्रिक्स अपने साथ लेके आए, वो उन्होंने इंडिया में छोड़ी। आज की डेट में भी आप देखेंगे जो पार्सिस का जो ट्रूथफुलनेस और फेथफुलनेस कंट्री के लिए है ना, वो हमसे कहीं ज्यादा है आज भी। और ये 100% हुआ है। शायद ही कोई पारसी आपको ऐसा मिले जो डिसऑनेस्ट होगा अपने भारत के लिए। हमसे ज्यादा फेथफुल है ये आज भी इनकी जनरेशंस, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से उनको खाना पीना और वो बचाव मिला है जो उनको मारने में लगा हुआ था। तो अब वो क्या है, ये लोग डाउन टू अर्थ से ऊपर उठे हैं, वही उन्होंने अपनी आगे जनरेशन को पास आउट किया है। तो इनका कहीं ना कहीं नाम होगा। आप पारसीज की अगर सिंपल लाइफ भी देखेंगे ना, उनकी सिंपल लाइफ में भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उनके पास ऐसी चीजें रहती हैं, वो सोसाइटी को किसी ना किसी फॉर्म में हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो एनजीओ की फॉर्म्स में हेल्प करें, चाहे वो अपने बिजनेस की फॉर्म में हेल्प करें। वो लोग क्या करते हैं, जो अर्न करते हैं उसका मोर देन 50% आज भी वो भारत को वापस करते हैं। और कितने साल हो गए इस बात को। वो कह सकते थे अब तो ये हमारी कंट्री है, अब तो हम अपना कमा रहे हैं, हम अपना खाएगा, वो लोग ऐसा बोल सकते हैं, बट दे आर नॉट। आज भी उनका ट्रूथफुलनेस है कि उनको सोसाइटी को वापस करना है। इसीलिए रतन टाटा अपने आप को बिजनेसमैन नहीं मानते हैं। उनका कहना क्या है कि मैंने सोसाइटी से लिया है, मुझे इसी सोसाइटी ने दिया, मुझे इसको वापस करना है। तो वो किसी ना किसी फॉर्म में उसको वापस करते हैं। चाहे वो अभी जैसे जेट एयरवेज की बिडिंग लगी, उनकी बिडिंग करें, चाहे उनको लग रहा है कि ये एनिमल्स परेशान हो रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा सा बंगला बनवाए, यहाँ पे एनिमल्स ही रहेंगे, एनिमल्स के लिए टॉयज चाहिए, एनिमल्स के खाना चाहिए, या उनको एक जनरल पर्सन भी अप्रोच करता है ना, तो वो उसको अच्छी तरह से लेते हैं। उनका लेने का तरीका अलग है। मान लो मैंने उनको बोला, मैंने उनको लेटर एक पास ऑन किया कि आई हैव अ डिफरेंट आइडिया, तो उनके पास सुनने के लिए टाइम है, उसको एजरली सुनते हैं आज भी। वो उनको लगता है इस आइडिया पे काम किया जा सकता है, वो उस पर्सन को साथ लेके काम करते हैं। ये नहीं करते कि वो यहाँ से कहाँ से है, अभी मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को वही अप्रोच कर सकता है जिसने एमबीए की डिग्री ली है। रतन टाटा की एक स्टोरी पढ़ना है, एक बड़े छोटे बच्चे की है, 16-17 साल के बच्चे की स्टोरी है रतन टाटा की। अगर आप उसके फॉलोअप में देखेंगे ना, वहां पे उन्होंने उसके साथ काम किया हुआ है एक गाड़ी पर। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी पास से जुड़े लेना भी कहीं ना कहीं जरूरी होता है, अच्छे एक्सपीरियंस भी देता है। पास से भागने का मतलब है हम सिर्फ फ्यूचर के लिए भाग रहे हैं, हम अपने पैसे के लिए भाग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी हद तक ठीक नहीं भी है। राइट मार्जिन वो अपने पास्ट को, मैं बस सोचूं, इसका मतलब है कि वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, वो अवॉइड भी करेगा। मैं वही बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सब ग्राफोलॉजी में आता है। बट वो अपने पास को देखो, या तो वो अवॉइड कर रहा है या वो उससे भाग रहा है, दोनों काम है यहाँ पे। उनसे वो लर्न नहीं करना चाहता। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, वो हम लेटर्स के कॉम्बिनेशन से देखते हैं और बहुत सारी चीजें देखते हैं हम। थर्ड में आपका आएगा राइट मार्जिन। जब राइट मार्जिन आपका ऐसे एम्प्टी रहेगा ना, तो राइट मार्जिन क्या शो करता है, हमारा फ्यूचर शो करता है। तो ऐसे लोग क्या है, फ्यूचर में जाने से डरते हैं, इनको फ्यूचरिस्टिक फियर होता है। आगे तो बढ़ रहे हो सकता है आपको लगे कि राइटिंग असेंडिंग जा रही है मैडम, तो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन लग रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक लग रहे हैं, बट फ्यूचर में जाने से लोग डरते हैं। लोग ऐसे भी होते हैं, उनके अंदर टैलेंट होता है, ठीक है, बट वो सामने आने से डरते हैं। उनके अंदर ना एक हिचक होती है कि नहीं सामने आएंगे, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में। तो ये क्या, एक तरह का फ्यूचर का डर होता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है ऐसे लोगों के अंदर। तो इसमें पॉइंट्स लिखेंगे जिनका राइट मार्जिन छुड़ा होता है। फियर ऑफ फ्यूचर पहला पॉइंट, ये लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, रिजर्व भी होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है तो रिजर्व भी हो जाएंगे, अपने टैलेंट को शो नहीं कर पाएंगे दुनिया को। रिजर्व है तो इसलिए सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाएंगे। इनके मन में डर लगा रहेगा कि पता नहीं मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं दुनिया क्या बोलेगी मेरे बारे में, पता नहीं मेरा टैलेंट सबसे अलग ना हो, लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। तो इनके मन में ओवर सेंसिटिविटी रहेगी, सेल्फ कॉन्शियस रहेगा, और इसीलिए रिजर्व भी हो जाएंगे। सेल्फ डाउट। हाँ जी, सेल्फ डाउट, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट्स फिर से लिख लीजिए, फियर ऑफ फ्यूचर,
ओवर सेंसिटिविटी, सेल्फ कॉन्शियस और रिजर्व। फोर्थ वाले में देखें वाइड मार्जिन कितना है, चारों तरफ इतना सारा मार्जिन उसने छोड़ा है, सिर्फ इतना सा पेपर उसने यूज किया है। देखो सचिन जी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, यस मैम। अब ये पर्सन क्या है, देखो ना तो वो अपना पास ले रहा है ना वो अपना फ्यूचर ले रहा है, राइट। वो सिर्फ अब ये प्रेजेंट में जीना चाहता है। ऐसे लोग होंगे जो प्रेजेंट में जिएंगे, उनको आज की जिंदगी पसंद है, आज पार्टी शार्टी हो रही है, हमने वहां जाना है, आज हमने घूमने जाना है, आज हमारे घर का ये रूटीन है, आज हमारे घर में पूजा है, तो दे फॉलो द प्रेजेंट लाइफ। जो डेली का रूटीन है ये लोग उसी को फॉलो करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं फ्यूचर से, पास से क्या चल रहा है, भैया आज की जिंदगी अच्छी चल रही है तो हमारी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैम इसमें और फर्स्ट में अगर हम कंपेयर करें 1 और 4 में, फोर्थ में एक फोर्थ में भी बिकॉज हमारे ऑल फोर मार्जिन्स आर इक्वल, लेफ्ट बॉटम। नहीं आप ये देखो, स्पेस मैंने का ये फर्क देखो है। यहाँ पे मैंने पेपर देखो कितना सा यूज किया, आप हाँ ये वही देखो। स्पेस का फर्क है, मतलब यहाँ हाँ जी पर बिल्कुल, स्पेस का ही तो मैटर है सर, सारा स्पेस की तो कहानी लिख रहे हैं हम अभी। लेफ्ट में स्पेस है तो क्या है, राइट में क्या है, चारों तरफ स्पेस बहुत ज्यादा है, ये देखो ना आप इतना। यहाँ पे देखो वो वेल यूज कर रहा है वो, यस तो ये बैलेंस्ड है। यहाँ पे वो बीच का ही पेपर यूज कर रहा है, आसपास देखेंगे आप जगह इतनी सारी छोड़ रहा है, तो डेली लाइफ में ज्यादा बिलीव करते हैं, ऐसे लोग ज्यादा फ्यूचर की चिंता नहीं करते। अगर लाइफ अच्छी चल रही है तो भी ठीक है, लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो भी ठीक है, इनका अपना ही हिसाब किताब है। तो इसमें लिखेंगे जिनका वाइड मार्जिन है ऑल ओवर, वाइड मार्जिन ऑल ओवर जिनका रहेगा, ये लोग क्या होते हैं, थोड़े से अलूफी काइंड ऑफ होते हैं, यानी कि अपने लिए लालच होता है इनको, सेल्फ सेंटर्ड बोल सकते हैं इसको, विड्रॉन एंड अलूफी। बट ऐसे लोग कलर और सराउंडिंग से सेंसिटिव होते हैं, कलर और अपनी सराउंडिंग के सेंसिटिव होते हैं, इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। इनकी इंपॉर्टेंस मनी के ऊपर रहती है, और ये लोग आर्टिस्टिक भी होते हैं। अब यहाँ पे आर्टिस्टिक का फॉर्म नहीं, वो फिर नहीं लेंगे ड्राइंग से, जैसे उस दिन वेबिनार में एक लेडी बोल रही थी कि ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। आर्टिस्टिक बंदा हर एक लाइन में होता है, किसी भी लाइन में हो सकता है। अगर उसका अपना बुटीक है तो उसका अपना आर्टिस्ट लेवल है, अगर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ लाइक आईटी में भी है, उसका अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने का अपना तरीका हो सकता है, उसको बनाने का अपना तरीका हो सकता है। अगर वो मैकेनिकल लाइन में भी है, उसका काम करने का तरीका लोगों से अलग हो सकता है, वो अलग वे से कर सकता है, तो वो भी आर्टिस्टिक ही कहलाता है। हाउस वाइफ है, हो सकता है वो सैलेड इतना अच्छा सजाती हो सकता है खाना उसका सर्व करने का तरीका सबसे अलग हो, ठीक है, चाहे सिंपल खाना है बट सर्विंग का तरीका सबसे अलग हो। तो दीज थिंग्स आर आल्सो कम्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा अब ये मैं आपको बताती कि सराउंडिंग एक लास्ट लाइन रिपीट कीजिए जरा, सराउंडिंग के बाद क्या बोला है आपने? सराउंडिंग के बाद मैंने बोला इंपॉर्टेंस इनकी जो होती है मनी के ऊपर ज्यादा होती है, मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ये। डेली लाइफ में ना देखो, डेली लाइफ में हमें किस चीज की जरूरत है, सिर्फ अपनी खुशियों की। और खुशियां कहाँ से मिलेगी, घूमने पार्टी जाना तो पैसे चाहिए, मूवी जाना है तो पैसे चाहिए, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदने तो पैसे चाहिए। तो ये अलूफी काइंड ऑफ में ये चीजें आती हैं। ये लोग अपने सराउंडिंग के अवेयरनेस में क्या आएगा कि इनको कहीं जाना है तो इनको होना चाहिए कि मेरा गेटअप सबसे अच्छा होना चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी लगनी चाहिए, मैं कैसा लग रहा हूँ। तो इनकी सारी जो वो है ना आंख अपने पे होती है, ये पहले अपने बारे में सोचेंगे, इनको अच्छा पहना खाना पीना सब कुछ वो चाहिए, लग्जरी काइंड ऑफ, इसको हम बोले तो गलत नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड। हाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेल्फ सेंटर होते हैं ऐसे लोग, उनको यहाँ पे सेल्फ सेंटर का मीनिंग सिर्फ उसके लिए है, सेल्फिशनेस में नहीं है, सिर्फ उसके लिए कि मतलब वो कहीं जा रहा है कुछ खा रहा है, उसको अपने लिए सब कुछ क्लासी चाहिए। वो घर से बाहर निकलेगा अपने आप को चेक करेगा कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, बाकियों से अच्छे लगने चाहिए, मेरी गाड़ी, मेरे को पार्टी में जाना है तो मुझे अपने घर से ये गाड़ी उठा के जानी है ताकि लोगों को दिखे मेरे पास एक गाड़ी है। तो दिखावा, ये शो ऑफ, ये सब में थोड़ा सा होता है। 5 नंबर पे आएंगे जिसमें लेफ्ट मार्जिन क्या है, नीचे से वाइड होता जा रहा है, कॉर्नर से कम है, नीचे ज्यादा हो रहा है। 5 नंबर पे इसका आप नाम लिख सकते हैं लेफ्ट मार्जिन वाइडनिंग, नीचे से वाइड हो रहा है। हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लिया, लेफ्ट मार्जिन नीचे से वाइड होता जा रहा है, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। अब 5 वाले में ये लोग क्या कर रहे हैं, लॉजिक समझिए। मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड हमारी क्या है, पास्ट है,
यहाँ पे क्या कर रहा है देखो, वो पहले तो पास्ट में है, धीरे 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 वो फ्यूचर की तरफ मूव कर रहा है। सिंपल लॉजिक क्लियर हुआ आपको? देखो मार्जिन उसका नीचे से क्या वाइड होता जा रहा है, ये जो जगह है उसकी ये वाइड होती जा रही है। तो क्या है, वो पहले पास्ट के साथ अटैच है, अब वो क्या किया, उसने जो भी अपना एक्सपीरियंस कैरी किया धीरे धीरे वो फ्यूचर की ओर बढ़ता जा रहा है। आप ये देखो, ये चीज क्या है, वो पास्ट को पीछे भी छोड़ रहा है। क्या बोला हमने, मैं अपने पास्ट को पीछे छोड़ा है। वहां गाना याद है किसी को, छोड़ा है हम वो गलियां, ठीक माचिस है, माचिस का गाना, ठीक है। तो छोड़ा है हम वो गलियों वाला हिसाब है इसके साथ। ये क्या कर रहा है, अपने पास्ट को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहा है। अब लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो इसके लिए पॉइंट्स लिखेंगे। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो पर्सन इज एजर, ऐसे लोग अपनी लाइफ, मुझे कुछ बोला क्या? थोड़ा रिपीट कर दीजिए, आवाज कुछ तो अलग आ गया। ओके, प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसके साइड से आवाज है। इसमें आप लिखेंगे एजर टू मूव अवे फ्रॉम पास्ट, ये लोग अपने पास से मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी प्रेजेंट लाइफ में मूव कर रहे हैं, फ्यूचर में मूव कर रहे हैं। ऐसे लोग ऑप्टिमिस्टिक होंगे, बट ये इम्पेशंस भी हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल छोड़ रहे हैं ये, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल क्या दिया आपको, छोड़ा है वो गलियां, बिल्कुल छोड़ दो तो हम इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर इम्पेशंस भी हो जाएगा। अब 6 नंबर पे देखें, अब 6 नंबर पे उल्टा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट मार्जिन नैरो हो रहा है, नीचे कम हो रहा है। इसका नाम लिख सकते हैं आप लेफ्ट मार्जिन नैरोइंग। नैरो के स्पेलिंग होते हैं NARROW, नैरो, नीचे से कम हो रहा है, लेफ्ट मार्जिन नैरोइंग, NARROWING। अब यहां से नैरो हो रहा है, ऊपर जगह है, तो अब इसका लॉजिक आप बताएं क्या मतलब हुआ इसका, बताएगा कोई इनमें से? He's moving from future to past. अब पीछे यहाँ जा पे रहा क्या है। वो पास्ट में नहीं है, पहले नहीं था, अब वो धीरे धीरे पास्ट में आ गया। पहले वो पास्ट के बारे में नहीं सोचता था, आज वो सोच रहा है, उल्टा हो जाएगा। तो 6 में लिखेंगे जहाँ पे मार्जिन नैरो हो गया है। अब वो पास्ट में जाएगा, जब हम पास्ट में जाते हैं, पहले नहीं थे, अचानक से पिछली बातें याद आने लगी, कुछ ट्रिगर हो गया हमारे साथ, कुछ इंसिडेंट हो गया, तो हम कहाँ ड्रॉप कर जाएंगे, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, थकान में जा सकते हैं, सैड हो सकते हैं पिछली बातों को सोच के, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, इसने कुछ अपनी लाइफ में याद नहीं रखा, उसके साथ कुछ चीज ऐसी हुई कि उसको वो पास की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो ये चीज क्या करेगी उसके साथ, इनर फटीग्यू लेके आएगी उसके लिए, अंदरूनी थकान लेके आएगी उसके लिए। इनर फटीग्यू को बोलेंगे अंदरूनी थकान लाएगी इसके लिए। हो सकता है उसके अंदर डिप्रेशन आ जाए, ओवरवर्क की वजह से, हो सकता है ओवर बर्डन हो जाए, उसको काम अपने जल्दी जल्दी फिनिश करने हैं बट वो नहीं कर पा रहा, तो ओवर बर्डन भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हैंड राइटिंग में चेंजेस हो सकते हैं ना, मतलब जब वो बिल्कुल फ्यूचर मिलेंगे, में था तो बिल्कुल मिलेंगे। हैंड राइटिंग में तो बहुत जल्दी चेंज होते हैं। कई बारी हम लोगों की लाइंस ऐसी होती हैं कि आपको हर 3-4 महीने में भी राइटिंग का चेंज दिखाई देगा। ओके ओके। और कभी कभी इतना ज्यादा भी होता है, हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपको दूसरे तीसरे दिन भी दिखाई दे सकती है, इतनी जल्दी में भी। तो ये क्या प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकता है? प्रोफेशन में हमारे ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, बर्डन आ रहा है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने पास्ट को भुला नहीं पाते। 6 नंबर पे अब आगे मार्जिन्स बनाए। और 7 नंबर का मार्जिन और 8 नंबर का मार्जिन बनाया। अब 7 पे क्या है, मुझे बताएगा मैं क्या कर रही हूँ। ये Yeah. 1 and 2, there is no margin. यहाँ पे क्या है, देखो मार्जिन कितना है, ये बिल्कुल नैरो है, Narrow margin. है ना, बिल्कुल नैरो है। तो इसको हम बोलेंगे नैरो मार्जिन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ से मार्जिन नैरो है
आप जब सिग्नेचर एनालिसिस लेंगे ना तो राइटिंग के साथ लेना, राइटिंग के जब साथ लेंगे ना आपको बेसलाइन और मार्जिन से भी काफी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि सिग्नेचर इनिशियली एक सम से नहीं होता कि मैजिकली आपको सारा प्रिडिक्शंस आ जाएगा सिग्नेचर से। आपको यहाँ से पॉइंट्स मिलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब आप सामने वाले से पूछेंगे ना और वो आपको जब हाँ बोलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। धीरे धीरे आप उसको, जब मैं डिकोडिंग अभी सिग्नेचर में जब हम करेंगे, आपने 3-4 पॉइंट्स वहां से बता दिए, 3-4 पॉइंट यहाँ से बता दिए आपने, वैसे तो इससे ज्यादा ही हो जाएंगे। हार्डली अगर आप 8 से 10 पॉइंट्स भी बताएंगे तो सामने वाले को अच्छे से इंप्रेस कर पाएंगे। अगर आपको एनालिसिस में जाना है, अगर आपको सिर्फ सिग्नेचर करेक्शन करना, आपको समझ में आ गया इस पर्सन की, आपको दिख ही जाएगा कुछ कुछ चीजें तो समझ में आ ही जाएंगी वो पर्सन है कैसा एक्चुअली में। वो आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके आया है, कुछ भी लेके आया है, जो लोग अकल्ट साइंसेज में है, आपको उसके सिग्नेचर से भी कुछ कहानियां समझ में आ जाएंगी। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ तो जी। आपने उस फर्स्ट वेबिनार में बोला ना, जैसे कि इनके डैडी ऐसे करते होंगे या मम्मी वैसे वो करती पता है होंगी, क्या, देखो मैं आपको बताती हूँ, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थी, वो फिर भी बोल पड़ी, जो मैं नहीं बोलना चाहती थी ना उन्होंने खुद ही बोल दिया। वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या था उनके। देखो जब अच्छा, उनका वो हमें आपको आई में बताऊंगी, हाँ हाँ, उन्होंने आई कुछ ऐसा बनाया था अपना, ऐसा था। अब आप देखो ये हम करेंगे बाद में, इसको हम ना थोड़ा सा, उनका ऐसे था, ये नीचे की तरफ था या पता नहीं ऊपर की तरफ था, कुछ स्ट्रोक था उनका नीचे की तरफ था आई थिंक सो। और ये ना उनका प्रेशर क्रिएट था। आई का फॉर्मेशन क्या लेते हैं, जो हमारा आई का ऊपर वाला पोर्शन होता है, दैट इज वी सी मदर साइड, हम मदर साइड को देखते हैं। जो आई का नीचे का पोर्शन है इसको हम फादर साइड से देखते हैं, ठीक है। और आपको याद होगा मैंने उनसे पूछा था कि आपकी मदर इंटेलिजेंट है, तो उसने बोला था या शी इज क्लेवर, ठीक है। तो जब ये पॉइंटेड रहता है ना, तो पॉइंटेड से पता चलता है कि उसकी मदर क्लेवर होएंगी, इंटेलिजेंट होएंगी उसकी मदर, ठीक है। बट उसकी लाइफ खुद की भी स्ट्रेस वाली होगी। अब स्ट्रेस वाली कब होगी, अगर उसका ये क्लोज मिलता, मुझे ये चीज क्लोज मिलती ना, तो मैं उनको बोलती कि आपकी मम्मी स्ट्रेस फ्री रहती हैं। बट जब मैंने देखा ये इनका ओपन है, ये चीज इनकी ओपन थी, ये वाला स्पेस देख रहे हो जो बीच में, इसको टच नहीं कर रहा, तो मैं समझ गई थी मे बी इसकी मदर या तो इनके साथ नहीं रहती हैं या शी इज नो मोर। अगला सेंटेंस भी उन्होंने खुद ही बोल दिया था, याद होगा आपको। राइट मैम। उसने बोला था कि मेरी मदर नहीं है। मैंने तब उनको बोला कि यस आई एम कम टू दैट पॉइंट। अब यहाँ पे क्या था उनका, इस आई के जो फादर वाला पोर्शन है, ये एक तो स्ट्रोक था। जब ये ऐसा स्ट्रोक रहता है ना, तो ये शो करता है कि फादर के साथ किसी ना किसी चीज पे डिस्प्यूट या क्लैशिंग होगा, या उनके साथ उनके आइडियाज मैच नहीं करते। बट यहाँ पे मैंने उनका देखा था, यहाँ पे उनका प्रेशर भी क्रिएट हो रहा था। अब जब प्रेशर क्रिएट हो रहा था ना, तो मुझे ये समझ में आ रहा था इनको किसी चीज का गिल्ट है अपने फादर की साइड से। इससे ज्यादा मैंने पिकअप नहीं किया था, बट मुझे ये समझ में आ रहा था किसी चीज का इनको गिल्ट है अपनी फादर की साइड से। या तो वो फील करती है कि मेरे फादर ऐसे नहीं होने चाहिए थे, या उनको अपनी कोई ऐसी गलती की जिससे उनको रियलाइज हो गया कि पापा को पता चल गया, पापा ने मुझे ये सब बोला, या पापा ने उनके साथ कुछ ऐसा किया जिससे उसको गिल्ट है अपने फादर का। तो गिल्ट वाली फीलिंग इससे पता चलती है, इस प्रेशर से। तो ये चीज उन्होंने खुद ही बोल दी थी कि मैं अपने आई अशेम्ड कि ही इज माय फादर, बोला था ना उन्होंने, तो ये चीज उससे क्लियर होती है। तो आई भी अपने आप में आपका रिलेशन बताता है आपके फादर मदर से कैसा है। आई के भी अपने बड़े सारी चीजें होती हैं। मैं आपको सारे आई नहीं कराऊंगी, बट आपको कुछ बेसिक आई करवा दूंगी। ये सब डिटेल स्टडी ना उसमें ग्राफोलॉजी की पार्ट में आती है, क्योंकि आई का ही सिर्फ मैं आई के हम लोग आई थिंक हमारी तीन क्लासेस 4 क्लासेस हो जाती है ना अश्वती, सिर्फ आई की, सिर्फ आई की मेरी 4 क्लासेस हो जाती हैं। 4 भी नहीं अश्वती, वो डॉट वाला भूल गए, डॉट वाले में कितनी क्लासेस हुई थी, 1 या 2 क्लासेस, 5 क्लासेस, 5 से 6 क्लासेस सिर्फ आई में जाती है मेरी। स्मॉल आई एंड कैपिटल आई में, स्मॉल आई को भी, हाँ स्मॉल आई को भी मिला के तो 7 क्लासेस होगी होंगी ना हमारी, सिर्फ आई की 5 से 7। ये संचिता कुछ पूछ रहे थे आप अभी। एडवांस कोर्स भी ले रही हैं क्या इसके बाद? हाँ लूंगी बिल्कुल, जो जो मेरे साथ चलेगा बिल्कुल लेंगे। यस यस देन ओके। मैम हम तो पहले से ही आपके साथ हैं। ओए होए क्या बात है, मैम तो खुश हो जाती है। मेरे को तो पढ़ाने का इतना पैशन है ना, मुझे बस बच्चे मिलने चाहिए पढ़ाने के लिए। पता नहीं, मुझे नहीं पता। I can make out you are very this passionate about teaching, you know. I rather क्या सर?
मेरे को लगता है ना कि यार वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग, यू नो। यस सर, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। आई एम स्टिल इन प्रोफेशन ना, मुझे कोई बोलता है ना ये ऐसे करो, काउंसलिंग करो, मैंने काउंसलिंग भी सब कुछ किया हुआ है, बट मेरे से की नहीं जाती। होती तो रहती है बट फिर भी पैशन मेरा घूम फिर के ना यही आ जाता है, मुझे पढ़ाना है। टीचर इतना इंटरेस्टिंग हो तो कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैम अच्छा फुल हम कोर्स थे कितने नैनो डेज का मार्जिन। होगा? मैम फुल डेज कितने कोर्स का होगा जो कंप्लीट ग्राफोलॉजी का कोर्स होगा? सचिन जी कोर्स तो मैं बोलती हूँ 20 डेज का, बट 20 डेज का कमिटमेंट नहीं करती हूँ, 20 डेज से ऊपर ही हो जाता है वो। तो मैम ये उसमें चैनल वगैरह सब हंस रहे हैं, चैनल सब हंस रहे हैं कि मैम बोलेंगी 16-20 क्लासेस और होंगी कब खत्म इनको खुद नहीं पता। तो मैम इसमें स्लैंट्स, मजा आता था। स्ट्रोक्स, हाँ जी, मैम इसमें मजा स्लैंट्स, आता था। स्ट्रोक्स सब आते? आवाज नहीं आ रही सचिन जी, दोबारा बोलो। नहीं मैं बस ये पूछा था, मैं इसमें स्लैंट्स हैं, स्ट्रोक्स हैं, ये सब होता है सर, मैं सारा कुछ सिग्नेचर इसमें नहीं करने वाली हूँ, टू बी नहीं वेरी नहीं इसमें नहीं, हाँ। इसमें नहीं, फुल कोर्स में पूछा था फुल मैं। कोर्स में तो सब होता है, आपके स्लैशिंग भी आएंगे, आपके स्ट्रोक्स भी आएंगे। सिर्फ एंगल और स्ट्रोक्स की एक क्लास पूरी रहती है जिसमें सिर्फ एंगल और स्ट्रोक ही कवर हो पाता है, कई बार तो वो भी 2 क्लासेस हो जाती है, एंगल एंगल में ही 2 क्लासेस निकल जाती है कई बार। और मैम थेरेपी, जैसे थेरेपी में 500 प्लस टेम्पलेट्स हैं तो हाँ, थेरेपी में देखो, थेरेपी का भी मेरे पास एक अलग कोर्स है, मैं पूरी थेरेपी नहीं कराती हूँ ग्राफोलॉजी में, बट मैं उसके साथ कुछ थेरेपीज करवा देती हूँ ताकि वो अपने क्लाइंट्स के साथ आप कर सकें, जो पावरफुल थेरेपीज होती हैं वो मैं करवा देती हूँ उनको। ओके हाँ, क्योंकि थेरेपी का मेरा अलग कोर्स है जिसमें मैं 300 मोर देन 300 पैटर्न्स करवाती हूँ। ओके 20 डेज में कोई कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला। हाँ, कोई नहीं कंप्लीट होने वाला, वो मैं बोलती हूँ, होता नहीं है। चले 7 पे हम नंबर पे करे थे नैरो मार्जिन। नैरो मार्जिन क्या होगा, देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, अब क्या आएगा। ये लोग थोड़े से, इनके अंदर कंसिडरेशन जो होता है ना, कंसिडरेशन, लैक ऑफ कंसिडरेशन होता है, और ये लोग रिजर्व होंगे। और ये थोड़े से ना लोग स्टिंजी टाइप मिलेंगे। स्टिंजी टाइप पता है आपको कैसे वाले लोग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टिंजीनेस है थोड़ा सा। कंजूस, कंजूस। हाँ, जैसे कई लोग होते हैं ना, बाल की खाल निकालना, एक एक चीज को बार बार पूछना। कई बार हम सामने होते, कितनी बार पूछेगा एक ही क्वेश्चन, या अपनी एक ही बात को 100 बार बताना अलग अलग तरीके से, उसको बोलते हैं स्टिंजीनेस। तो ऐसे लोग वो होते हैं। स्टिंजी, स्टिंगी, स्टिंजी। हाँ, STINGINESS, स्टिंजीनेस। ये रिजर्व, क्योंकि बोलेंगे कम ना, अब इनको अपनी बात समझ में आएगी नहीं, तो अपनी बात को ये अलग अलग तरह से ना 20 बार पूछते हैं। अच्छा ऐसा नहीं तो वैसे नहीं, मेरे पास भी है एक दो ऐसे पेरेंट, वो मेरे से फीस के लिए 20 बार अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे को खुद ही कंफ्यूजन होता है, मैं कहती हूँ भैया माफ करो यार, तुम मंथली फी दो, शांति दो मुझे। मेरे साथ भी होता है, ऐसे है एक दो पेरेंट्स मेरे भी। 200 रुपया दूं या 100 के 2 नोट दूं, 50 हाँ सर, होता है बिल्कुल, कई बार 100 रुपए के लिए इतना वो करते ना, मुझे लगता है यार सीए हो के 100 रुपए इतना बोल रहे ना, भैया माफ करो, तुम छोड़ो, फी भी मत दो, तुम पढ़ा लो बस, पहले कोर्स पूरा करो, उसके बाद देखेंगे। फिर होता क्या है ना, वो बच्चे के ऊपर से ना थोड़ा सा फिर मेरे को वो होने लग जाता है, इससे बेटर यार पहले शांति से पढ़ाने दो, उसके बाद निपटेंगे। तो ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में भी लोग रहते हैं, ऐसा बॉस भी कोई मिल जाए ना, बस वो तो पागल ही हो जाएगा, ये बॉस कहाँ से आ गया है। इसके बाद आपके पास आएगा अनइवन मार्जिन। मार्जिन का कुछ भी वो नहीं रहेगा कि वो राइट जा रहा है या लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है कभी, कभी वो सिर्फ राइट में जा रहा है, कभी वो सिर्फ उसने बीच में ही लिखा है, कभी वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में हो गया, कभी वो एक्सट्रीम राइट में हो गया। यहाँ पे आपको ऐसी जहाँ पे वेरिएशन मिलेगी ना, अनइवन मार्जिन, आपको समझ नहीं आ रहा उसका मार्जिन है कौन सा, कहाँ जा रहा है, कहीं से समझ नहीं आ रहा, ऊपर लाइन कहाँ खत्म कर रहा है, नीचे कहाँ खत्म कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, इसको बोलते हैं अनइवन मार्जिन। अनइवन मार्जिन में लिखेंगे ये लोग थोड़े से रिबेलियस होते हैं, रिबेलियस। इनके अंदर अपना बैलेंस नहीं होता, लैक ऑफ बैलेंस होता है ऐसे लोगों के अंदर। 8 नंबर की बात कर रही हूँ मैं अभी इस वाले की, जिसका अनइवन मार्जिन है। ये सोसाइटी के रूल्स होते हैं या फैमिली के जो रूल्स होंगे ना, उसके लिए रिबेलियन हो जाते हैं ये। ऐसा आजकल के कई पैम्पर्ड बच्चों में भी दिखता है। अगर उनको फैमिली में कुछ बोल दिया जाए ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मैंने
अपने बच्चे को बोला, आपने कहा बेटा घर में पूजा है, प्लीज आज आप ऐसे वाले क्लॉथिंग नहीं पहनेंगे, आप कोशिश कीजिए आज कुछ कुर्ती अपनी जीन्स के साथ कुर्ती टाइप कुछ वियर कर लीजिए, ठीक है। एंड सडनली क्या है, उसका रिबेलियस आएगा। क्यों? उस समय क्या होता है, पूजा में ही तो बैठना है, भगवान जी ने हमारे कपड़े देखने हैं, लोगों ने हमारे कपड़े देखने हैं, तो क्या उसका रिबेलियन फॉर्म सामने आएगा। मैं बोलूंगी ना जैसे नहीं लोग आएंगे और अच्छा नहीं लगता, तो लोगों को क्या कपड़े से तो उनको अपना थॉट चेंज करना है ना। और बच्चों के अंदर वो सब चीजें आती हैं जो वो आज वो नेटफ्लिक्स पे या इंटरनेट पे देखते हैं कि कपड़ों से थोड़ा जजमेंट होता है, तो बच्चे आपको ऐसे वाला जवाब देंगे, तो उस समय क्या उनका नेचर क्या हो गया, रिबेलियस हो गया। दिस अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स काफी सारे आजकल हम फेस करते हैं बच्चों की टर्म में, किसी टर्म में, तो ये रिबेलियस कर देते हैं उसको सोसाइटी के लिए, उस चीज को मानेंगे नहीं वो। ये हमारे साथ भी हो सकता है, कोई चीज हमें पसंद नहीं आए तो हम उस चीज पर रिबेल कर सकते हैं, नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा उसमें एक अपना पर्सपेक्टिव होगा, हमारे अपने कुछ रूल्स होंगे, तो उसमें भी हमारा ये सब चीजें आ जाती है सामने। ये आएगा आपका 8 में। रिबेलियस होंगे सोसाइटी के लिए, और लैक ऑफ इनर ऑर्डर और बैलेंस, अपना कुछ इनर ऑर्डर और बैलेंस नहीं होता है ऐसे लोगों के अंदर। ये बेसिकली सबसे ज्यादा लेफ्ट मार्जिन में आपको दिखेगा, अनइवन लेफ्ट मार्जिन सबसे ज्यादा ये आपको उधर दिखेगा ये चीजें, तो इसलिए लिख लेना साइड में अनइवन लेफ्ट मार्जिन में 8 नंबर पे। और अगर ये राइट में आ जाएगा, इसी में लिख लीजिएगा, राइट में अनइवन मार्जिन दिखेगा आपको, तो वहां पे दो चीजें और भी ऐड हो जाएंगी आपकी। उन लोगों के जो मूड होंगे वो इम्पल्सिव हो जाएंगे। अगर ऐसा मार्जिन आपको राइट साइड में भी दिख जाए तो उनके इम्पल्सिव मूड होंगे, ऐसे लोगों के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, रिलायबल नहीं होते ऐसे लोग। जिन लोगों का राइट मार्जिन भी आपको अनइवन मिले, जो लोग बिजनेसमैन में है वो इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं, जिनका आपको राइट मार्जिन अनइवन दिखे, या जैसे जिनको पेमेंट के साथ, जिनका फाइनेंस सेक्टर में काम रहता है, उनके मार्जिन जरूर चेक करें, क्योंकि अगर उनके मार्जिन परफेक्ट नहीं है राइट वाले, तो उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है वो आपके साथ फ्रॉड भी कर जाए। इसके बाद नेक्स्ट मार्जिन आएंगे ये 1-2 और बना लीजिए। राइट का लिखवा दिया मैंने। अब आपको मार्जिन मिल सकता है ये वाले भी, जिसमें उसने क्या किया है, ये मैं बनाती नहीं, आपको ऐसे बता देती हूँ। उसने क्या किया है, ये अपनी देखो, अब यहाँ पे उसने मार्जिन बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, पूरा पेज भरा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक। इस पेज को बोलेंगे नो मार्जिन एट ऑल, कहीं भी आपको मार्जिन नहीं दिखेगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ये लोग, आप देखो, अगर मैं अपना पूरा कमरा, इसको हम इससे एग्जांपल देते हैं, मैंने अपने कमरे में पूरा स्टॉक भर दिया और मैंने अपने घर, मेरे घर कोई मिलने आया, तो क्या होगा, क्या मेरे पास बिठाने की जगह है? नहीं है। अब स्टॉक मेरा ही भरा हुआ है पूरा। They could be clumsy also. These people can be clumsy. राइट, राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब क्या स्टॉक मेरा पड़ा है, तो मैं उसको छोड़ के क्या बाहर चली जाऊंगी? नहीं। अब यहाँ पे इस चीज को आपने लॉजिकली याद रखना है। यहाँ पे ना तो मैं सोसाइटी को अपने अंदर एंटर होने दे रही हूँ, ना मैं उनके अंदर एंटर हो रही हूँ, तो मैं क्या हो गई यहाँ पे? Hello. अकेली हो गई अपने आप में। मेरे को पसंद नहीं कोई मुझे बाहर वाला के एडवाइस दे। वो जगह आया, उसने देखा मेरा तो कमरा पूरा भरा हुआ है, उसने बोला कि भाई साहब अगर आप ये सामान थोड़ा एक के ऊपर एक रख देंगे ना, ये पूरी लाइन, तो आपके पास कम से कम जाने का रास्ता बन जाएगा। बट मैं क्या करूंगी, मैंने तो अपना पूरा रूम भर दिया है, तो मैं उसकी एडवाइस नहीं सुनने वाली। तो ऐसे लोग क्या होंगे,
दे इलिमिनेट हिमसेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी, अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लेंगे। इसको हिंदी में लिख लीजिए, सोसाइटी से अलग रखेंगे। इनको नहीं पसंद कि कोई इनको इंटरफेयर करे। अब इससे दो चीजें होगी सामने वाले के अंदर, या तो उसकी नेगेटिव रिएक्शन जाएगी या पॉजिटिव जाएगी। नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करेगा एक्शन क्या है। कई बार ऐसे लोग सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं, वो आपको बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को ना ऐसे ही रखना है बस। एक हो गया उसको पॉजिटिव वे में बोला उसने बोला, और एक है कि वो उसकी सुन ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो ये सामने वाले के ऊपर है कि वो उसकी रिएक्शन कैसे लेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। और उसको ये खुद भी पता होगा कि सामने वाले पे उसका क्या इंप्रेशन पड़ रहा है। ऐसे लोग बातें बहुत करते हैं। ऐसे लोग बातें बहुत करते हैं, और ये ना कुछ इनको डर भी रहता है कि ये फियर होता है इनके पास ना, लाइक ऐसे बोले कि जगह खाली होती है ना, जब हमारे पास स्पेस होती है तो हमें उस चीज का फियर भी रहता है कि हमारे पास कोई चीज, हाँ लोनलीनेस लाइफ ना, फियर भी रहता है इनको। डेथ का भी फियर रहता है ऐसे लोगों को कि मेरे साथ कुछ हो गया तो। पर जब ये इन्वॉल्व नहीं होते तो फिर टॉकेटिव कैसे हो सकते हैं? ये सोसाइटी को, इनको वो नहीं पसंद ना मेरे साथ कोई वो करे, मुझे कोई सुजेशन दे। सोसाइटी को अपने अंदर एंटर नहीं होने देंगे। बातें तो करेंगे ये, देखो एक होता है बातें तो कोई भी कर लेगा, आप क्या हर एक को अपने घर में बुला लेते हो? या आपके हस्बैंड का अगर मान लो कोई काम है, ठीक है, कोई बिजनेस है, या मान लो कोई शॉप ही है, हम अपनी शॉप में किसको एंटर करने देंगे? या तो वो पर्सन फ्रेंडली हो, रिलायबल हो, ऑनेस्ट हो, या जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बन जाएगी ना, तो आप उसको बोलोगे चेयर लेके अंदर बैठ जाए आपके साथ, ठीक है। अगर जो शॉपकीपर की अगर मैं बात करूं, अगर वो ही हार्ड नेचर का है, वो भी एक नंबर का वहमी है, वो क्या बोलेगा कि नहीं जी नमस्ते जी, नहीं नहीं हमारी ना शॉप के पास ऐसे आना पसंद नहीं, कोरोना है हमें पसंद नहीं, वो 100 बहाने मार के आपको बाहर ही रोकने की कोशिश करेगा। इट मीन उसको नहीं पसंद कि कोई उसके अंदर एंटर करे। तो क्या है, ऐसे लोग ये भी होंगे, हो सकता है वो आपसे तो सारी बातें पूछे, बट जब आप उससे अपनी कोई बात पूछोगे ना, वो अपनी कोई चीज शेयर नहीं करेगा आपसे, उसको नहीं पसंद। क्योंकि यहाँ पे उसने अपना रूम क्लोज कर दिया है, सिर्फ वो अपनी चीजों से क्लोज रखा हुआ है उसने, उसमें सिर्फ उसकी चीजें रहेंगी, उसमें सिर्फ उसके रूल्स रहेंगे। बट ऐसे लोग ना कहीं ना डरे हुए होते हैं। ये सिर्फ बाहर से दिखाते हैं हम लोग हार्ड है, ये लोग ना, इनको अपनी वो भी डर रहता है। मैं स्कूटर से जा रहा हूँ, स्कूटर में ये नहीं है, स्कूटर का ये खराब है, अपनी वाइफ को अरे नहीं मुझे पहले स्कूटर का ठीक कराना, अगर ये स्किड कर गया तो मैं को लग जाएगी, कहीं खड्डा गया लग जाएगी। तो इनके पास कहानी पुटअप रहती है, तो इनको ना कहीं डर भी होता है, फियरिस्टिक भी होते हैं ऐसे लोग। देखो जब हम अपनी जगह पूरी भर देते हैं ना, हम अपने लिए ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे ना, तो क्या होगा? इधर या तो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी तो लेवल हाई हो जाएगा, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और इधर अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो लेवल लो हो जाएगा, तो हम थक के गिरे पड़े होंगे अपने बेड के ऊपर। दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी होती है। इमेजिनरी फियर बोल सकते हैं ये? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, इमेजिनरी फियर ही हो इसको बोलते हैं। और इसका ये फियर ना ये लोग दिखाते नहीं है। अब ऐसे एक और तरह का मार्जिन आ सकता है जिसमें वो ऊपर मार्जिन ज्यादा छोड़ रहे हैं। अब मैं ड्रॉ नहीं कर रही, इस तरह का मार्जिन, जैसे मान लो ऊपर का मार्जिन ज्यादा छोड़ा है, नीचे अपना वो लिख रहे हैं, अपना जो भी लिख रहे हैं। लेफ्ट वाला जो मार्जिन है वो इनका ऊपर का मार्जिन जो ये है, ये रहा, ये मार्जिन है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट अपर मार्जिन हाई है ये वाला, ये ज्यादा छोड़ा हुआ है ऊपर का मार्जिन। जब ऊपर का मार्जिन हाई रहता है तो उसके पॉइंट्स लिखे, वो कैसे होंगे वो लोग? एक तो ये मार्जिन शो करता है, मान लो अगर आपने किसी से सैंपल लिया और आपके पास ऐसा मार्जिन आया, तो एक तो ये फॉर्मल लेटर शो करेगा, फॉर्मल टॉक शो करेगा, और ये आपके लिए रिस्पेक्ट शो करता है कि वो पर्सन आपका रिगार्ड करता है, वो आपका रिस्पेक्ट करता है। इसको आप अपने स्कूल के लेटर्स से भी याद रख सकते हैं। हम जब स्कूल में लेटर्स लिखते थे, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क का या सिक लीव का हम लोगों को लिखवाया जाता था, हम क्या करते थे, ऊपर वाले पोर्शन में क्या आता था, टू द प्रिंसिपल एंड स्कूल का नेम, एड्रेस, एंड नीचे जाके सर आता था। तो ऊपर वाला पोर्शन देखे होंगे आप, ऊपर का हम लेफ्ट वाला पोर्शन कितना खाली छोड़ते थे, तो वो क्या शो करता है, प्रिंसिपल और टीचर के टुवर्ड्स रिस्पेक्ट शो करता था। सेम ओवर हियर, यहाँ पे अगर लेफ्ट मार्जिन आपको ज्यादा दिखेगा
तो सामने वाला पर्सन आपको रिगार्ड करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है, और अगर वो आपको जानने वाला पर्सन नहीं है तो वो फॉर्मली रिगार्ड भी शो कर रहा है आपको। ठीक है, इसमें यही आता है अपर मार्जिन। और अगर यही अपर मार्जिन जो है नैरो हो जाए, नीचे मार्जिन है ऊपर नहीं है, ऊपर बिल्कुल नैरो हो जाए और नीचे मार्जिन छोड़ा हुआ उसने, ऊपर का लेफ्ट मार्जिन नहीं छोड़ रहा, वो नैरो अपर मार्जिन हो जाएगा, तो ये लोग क्या होते हैं, थोड़े से इनफॉर्मल होते हैं। ये लोग क्या शो करेंगे, इनफॉर्मेलिटी शो करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच शो करेंगे, और ऐसा पेपर आपको अपनी फ्रेंड के लेटर में भी मिल सकता है। अब वहां पे आप ये नहीं करेंगे, आपकी फ्रेंड रिगार्ड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे आपकी फ्रेंड के है, आपके साथ कोई फॉर्मल बिहेव नहीं करती, इनफॉर्मल है, तो डायरेक्ट भी बात शुरू कर सकते हैं। संचिता और कैसे हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं, संचिता आई एम हेलो, आई एम दिस एड्रेस, आई हैव दिस, और उसके बाद नीचे लिख रही है हेलो संचिता, होप यू आर फाइन, लाइक उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो ये होगी आपकी फॉर्मल टॉक वाला लेटर या फॉर्मल टॉक वाला पेपर। तो वो पर्सन जो आपके साथ डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, तो हो सकता है वो आपके साथ बहुत वेल कनेक्टेड भी हो। तो इस तरह का पेपर शो करता है इनफॉर्मेलिटी, डायरेक्ट अप्रोच, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, यहाँ पे रिस्पेक्ट जैसी बात नहीं आती है। ये हो गया आपका अपर लेफ्ट मार्जिन, हो गया हमारा ये वाइड मार्जिन हो गया। एक होता है हमारा वाइड लोअर मार्जिन, मतलब कि उसने अपना राइटिंग लिखा और नीचे का मार्जिन ज्यादा है, ये वाला नीचे का पोर्शन ज्यादा है, ये वाला उसने अपना लिख दिया चारों ओर से और नीचे का पोर्शन ज्यादा है। जब नीचे का वाइडर लोअर पोर्शन है, वाइडर लोअर पोर्शन या वाइडर लोअर मार्जिन, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, इन लोगों को इन्वायरमेंट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, नो इंटरेस्ट इन इन्वायरमेंट और सोसाइटी। ये लोग रिजर्व होंगे, आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं लोग, जो लोग इनको अपनी लेवल के लगेंगे। ठीक है, हर एक का कई बार बात करने का भी तरीका अलग होता है, वो कई बार अपने लेवल के लोगों से ही बात करते हैं। आइडियलिज्म को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, जो इनको अपने अकॉर्डिंग आइडियल लगेगा तो ये लोग उन्हीं के साथ बात करेंगे। अब क्या है, और वो लिखते लिखते बिल्कुल नीचे के मार्जिन भी फिल करने लग गया, ये ले मार्जिन भी उसके फिल हो गए, बिल्कुल नीचे तक आ गया लिखते लिखते। कई बार आपको लिखेगा यहाँ तक तो ठीक लाइंस में स्पेसिंग आ रही है, बिल्कुल नीचे कई बार ऐसे लगेगा एक के अंदर एक अक्षर घुसने भी शुरू हो गए हैं, ये लाइंस बहुत पास पास आपको दिखनी शुरू हो गई है। ठीक है, नीचे का मार्जिन बिल्कुल खत्म कर रहा है, तो यहाँ पे क्या वो बात करना चाहता है, डिजायर टू कम्युनिकेट। जब नीचे से पूरा फिल हो जाएगा, इसका नाम लिख लीजिए नैरो लोअर मार्जिन। नीचे का मार्जिन बिल्कुल ऐसे पेपर के कॉर्नर तक चिपका हुआ रहेगा, तो ऐसे लोगों के अंदर होती है डिजायर टू कम्युनिकेट। ये लोग मैटेरियलिस्टिक होते हैं, सेंटीमेंटल होते हैं, समटाइम ऐसे लोग डिप्रेस भी मिलेंगे। अगर इनका कुछ मैटेरियलिस्टिक चीज पूरी नहीं हुई या इनके अपने कोई इमोशंस फुलफिल नहीं होते, तो ये लोग कई बार डिप्रेस काइंड ऑफ में भी चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे होते हैं मार्जिन कंप्लीट। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, फिर मैं आगे एक चीज और बतानी है। मैम मुझे डाउट है। हाँ जी बोलो। मैम नैरो अपर मार्जिन जो है 11। हाँ जी, नैरो अपर मार्जिन में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे इनफॉर्मेलिटी होती है, उसको आप अपने नंबर फ्रेंड जो के आपने लेटर से करवाया याद है, रखें। जैसे इनफॉर्मल वे में टॉक होता है। हाँ, मैम जैसे इनफॉर्मल नैरो वाला है, तो इसको हम एज ए क्लाइंट कैसे, उसको एज ए क्लाइंट में कैसे ले लें कि वो फ्रेंडली वे है, तो क्या है वो? क्लाइंट आपको इनफॉर्मल अप्रोच कर रहा है, डायरेक्ट अप्रोच कर रहा है, वो आपको दिखा रहा है कि आई एम वेरी डायरेक्ट, आई एम वेरी क्लोज टू यू, मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच कर रहा हूँ। क्लाइंट के टर्म्स में इसको हम थोड़ा सा रूड भी समझ सकते हैं, वो आपको अपनी तरफ से फ्रेंडली मान रहा है। ओके, Can we take तो आपके लिए तो इसके लिए अच्छा ही सिर्फ है, इतना ही है। आपके लिए तो अच्छा ही है ना। otherwise आपके लिए take it ठीक as है, the person ओपन is taken for granted? एक बार फिर बोले सर, मैं स्पीकर हटा दूँ। Sorry. Can we take it the person is taking you for granted also?
if he's not in, is informed. इट डिपेंड्स। देखो आपके पास लोग तो हर तरह के आने वाले हैं, कई बार आपको उसकी राइटिंग से समझ में आ जाएगा कि वो जबरदस्ती आपको दिखा रहा है कि he shows a very direct approach to you, वो आपको फ्रेंडली समझता है, बट जरूरी थोड़ा ना कि आप उसको अपने टर्म्स पे फ्रेंडली समझो। उसके साइड से भी हो सकता है आपको उसका, जैसे सपोज करो हमारा वे ऑफ टॉकिंग उसको ऐसा लगे कि हम उसको अपना समझ रहे हैं, बट होता है ना कि हम उसको अपना नहीं समझ रहे, वो उसको ले रहा है उस वे में और वो आपको इनफॉर्मल अप्रोच कर रहा है। Okay. तो ये उसमें उसके सिर्फ टर्म्स इतना में ही आपके आएगा लिए मैम, तो अच्छा ही है। उसमें सिर्फ इतना ही आएगा मैम। हाँ, उससे नेक्स्ट आपने जो बताया था वो मैम क्लियर नहीं हुआ मुझे बिल्कुल। मैंने नैरो अपर मार्जिन के बाद बताया था आपको वाइड लोअर मार्जिन, नीचे का मार्जिन जब ज्यादा रहेगा जी, नीचे का जो हमने था, नीचे का क्या होता है हमारा फ्यूचर होता है, तो नीचे का मार्जिन जब ज्यादा रहेगा तो ये लोग क्या होता है सोसाइटी में इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते, अपने एनवायरनमेंट में इतना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। सोसाइटी के लिए जगह खाली छोड़ दी ना उसने। पेपर ओके। क्या है हमारे 24 आवर्स है, 24 आवर्स में हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, सोसाइटी भी है हम भी हैं वहां पे, तो क्या कर रहे हैं हमने ऊपर का पेज तो फिल कर दिया, सोसाइटी का पेज हमने खाली छोड़ दिया, सोसाइटी के लिए हम जगह नहीं दे रहे, उसकी मर्जी है, ओके, सोसाइटी से वो कट रहा है, उसकी अपनी मर्जी होगी तो वो सोसाइटी के साथ कनेक्ट होगा, उसकी मर्जी नहीं है तो सोसाइटी के साथ कनेक्ट नहीं होगा। अलूफी भी आता है यहाँ पर, उसकी अपनी मर्जी से रहेगा, उसका मन है तो वो सराउंडिंग का यूज कर रहा है, उसका मन नहीं है तो वो सराउंडिंग का यूज नहीं कर रहा। ओके, मतलब ये क्योंकि उसके यहाँ पे ट्रेड्स हो क्योंकि गए। मैंने, हाँ ये उसके ट्रेड्स ही हैं। देखो ये ट्रेड्स आपको राइटिंग्स के अकॉर्डिंग ही देखने हैं, आपने कभी भी राइटिंग से पर्सन को जजमेंटल नहीं करना है, ना कुछ जजमेंटल होना है, क्योंकि राइटिंग हर पल भी बदलती है, हर वीक भी बदल जाती है, कई बार सालों बाद भी बदल जाती है। आपने अपने क्लाइंट को एज अ पेशेंट ही ट्रीट करना है, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। आपने उसकी राइटिंग को देख के ये नहीं समझना अच्छा जब आगे हमें आपको कुछ स्ट्रोक समझा दूंगी आपको ये देखना कि यार ये तो चीटर है, इसके साथ मुझे ऐसे बिहेव करना है, नो, वो समय आपका क्लाइंट है, आपने उसको अपनी लैंग्वेज ऐसे रखनी है कि वो आपके पास नेक्स्ट टाइम भी अप्रोच करे। आपको अपने दिल में उसके लिए कोई इमोशंस नहीं जगानी कि नहीं नहीं ये तो मुझे चीटर दिख रहा है, ये तो अपनी वाइफ के साथ ऐसा करता है, ये तो ऐसा है, ऐसी चीजें अपने अंदर नहीं लानी है। बिल्कुल बायस होके काम करेंगे तो होगा क्या, आपको और भी ट्रेड समझ में आएंगे। और स्टार्टिंग में क्या करिएगा, जब आप एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, आज जैसे थर्ड क्लास है, नेक्स्ट क्लास से आपका मैं पहले पेपर दिखाऊंगी, अब नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे इसके अंदर क्या पॉइंट्स निकल रहे हैं, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको राइटिंग शेयर करूंगी, हम 2-3 राइटिंग्स पे काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि क्लास भी थोड़ी हो जाए और एनालिसिस भी हो जाए। उसमें क्या करेंगे, जब आप बायस होके करेंगे ना और स्टार्टिंग में आप जब पूछेंगे, ठीक है, हम खुद इतने परफेक्ट नहीं है, आप अपने पर्सन को सामने बोलें कि मैं आपकी राइटिंग एनालिसिस और सिग्नेचर चेक करती हूँ, आप मुझे बताना कि मैं कहाँ करेक्ट हूँ। आप मुझे अगर करेक्ट करेंगे तो ये मेरे कैरियर को भी ग्रो करने में हेल्प करेगा, आप उसको कॉन्फिडेंस में लेके बात कीजिए। तो ये हेल्प क्या है, देखो हम जब भी कोई काम करके निकलते हैं, हम ग्रेजुएशन भी करते हैं, तो आज की डेट में क्या होता है, सेकेंड ईयर हाफ खत्म, थर्ड ईयर के हम स्टार्टिंग में आते हैं या सेकेंड ईयर में हम आते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, कॉलेज से इंटर्नशिप्स आ जाती है ना, आती है ना। इंटर्नशिप्स हमें क्यों देता है कॉलेज, कि हमने जो पढ़ाई की है हम आगे जाके उसको सीखें, जिनके अंडर काम करेंगे हमें काम करने का तरीका आएगा, साथ में हमें कुछ अपना इंसेंटिव्स मिलेंगे। आई एम राइट। तो ऐसे ही जब आप चाहे छोटा सा कोर्स कर रहे हैं, आप सामने वाले से पूछें कि वो आपको हेल्प करे कि वो सही जा रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पे आपका इंसेंटिव यही है कि अगर वो आपको करेक्ट कर रहा है तो आपको अपने पॉइंट को याद रखना है कि मेरा ये पॉइंट ठीक था, जी, ठीक है। उससे आपकी वो चीज क्लियर होगी कि हाँ मैंने पॉइंट ठीक बताया। अगर वो बोल रहा है ये मेरा पॉइंट गलत है, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा, आपको लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वहां पे आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना, आपने उस पॉइंट को स्टार बना लेना है जहाँ पे वो मना करेगा आपको कि नहीं ये नहीं जाता, नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, या मेरे साथ ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, वहां पे अपना आप स्टार बना के रखेंगे। अगेन कम बैक टू योर नोट्स, अपने नोट्स में देखेंगे कि आपको वो चीज लिखवाई गई है, अगर वो चीज आपको लिखवाई गई है तो आप कंफर्म्ड हो जाइए कि आप करेक्ट हैं, ठीक है। अगर आपको लगे वो चीज उससे मैच नहीं कर रही है, आस्क इन अ ग्रुप, ओके, ठीक है। तो इससे क्या आपकी क्लैरिटी क्लियर हो जाएगी कि वो प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली में, वो सही है या गलत है। जी जी, कॉन्फिडेंस आपको ऐसे ही बिल्ड करना है शुरू में पूछ के। एक क्वेश्चन और है मैम,
जैसे हम पेज के साइड पे मार्जिन देखते हैं हाँ कि राइट में छोड़ा है लेफ्ट में, एक होता है एक लाइन से दूसरी लाइन में मार्जिन कितना छोड़ा हुआ है। मतलब जब अपने सेंटेंस लिख रहा है सेंटेंसेस के बीच में, मतलब एक सेंटेंस एक लाइन लिखती, उसके बाद जो हाँ। नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं उसको ज्यादा गैप में दे रहे हैं या बिल्कुल साथ जोड़ के लाइन लिख उसमें रहे मैं हैं। आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी, हम उतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, वो सिग्नेचर का पार्ट नहीं है, ऑल्दो ये भी पार्ट नहीं है मार्जिन भी, बट वो मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपका एनालिसिस स्ट्रांग हो जाए। तो मेरा मोटिव यही है कि आपकी चीजें स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि सिग्नेचर का जो भी वर्कशॉप रहता है उसका सिर्फ मतलब है सिग्नेचर, सिग्नेचर का प्लेसमेंट कहाँ है, सिग्नेचर का डिकोडिंग क्या है, बट मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और आपका इतना सॉलिड चीज हो ना कि आपके 10 से 15 पॉइंट यूं निकल के आए खड़े खड़े। मैम जैसे वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड से दूसरे उसका वर्ड भी पे अलग मैटर लिखा। होता है, वो भी हाँ अलग हाँ मैटर हाँ, है, क्योंकि वो वर्ड और ग्राफोलॉजी में। हाँ जी वो ग्राफोलॉजी में आता है, उसमें आपको स्पेस कितनी रखनी है, वर्ड की स्पेस कितनी है, लेटर की स्पेस कितनी जा रही है, उसकी भी अलग से 3 क्लासेस रहती हैं, क्योंकि अगर हम इन पे जाएंगे तो हमारी क्लासेस बहुत लॉन्ग हो जाएंगी। मैं थोड़ा सा आपको जी बता दूंगी कि इसमें क्या रहता है, ठीक है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी अगली वाली क्लास में, साथ के साथ ओके जब ओके हम आएंगे ना एनालिसिस पे, जी जब हम राइटिंग एनालिसिस करेंगे आप उस समय मुझे बता देना, हम 3-4 सैंपल में ऐसे ही निकाल के रखूंगी जिसमें लाइन का और लेटर्स का थोड़ा सा वेरिएशन रहे, तो मैं आपको क्लियर कर पाऊँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। ओके राइट मैम, थैंक यू। ठीक है, उससे क्योंकि हमें सिग्नेचर की जजमेंट चाहिए तो वो चीजें हमें थोड़ी सी करनी ही है। जी ठीक है, अभी तक का कोई डाउट आपको? नहीं मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू। ठीक है, अब अगली क्लास में एनालिसिस करना है, प्लस अगली क्लास में मैं आपको ट्रेड स्टार्ट करा दूंगी। ठीक है, हर एक अल्फाबेट जो है और उसके मैं आपको नोट्स दे दूंगी, पीडीएफ दे दूंगी, वो डिटेल पीडीएफ है एक तरह से ग्राफोलॉजी का ही, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके और कुछ स्नेहादी, अश्वती, संचिता, संगम जीत जी, सचिन जी, एनी मोर क्वेश्चंस? समझ में आ रहा है ना मेरा? ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं लैक आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा? इतना अच्छा से बता देते हो कि कुछ पूछना ही नहीं रह जाता। संजीता जी देखो, फ्लर्ट मत करना, सीधा बोल देना नहीं, मुझे नहीं समझ में आ सच्ची में आप मुझसे रिपीट पूछ दो, मैं आपको रिपीट बता देती हूँ। रहा है। अच्छा फिर ठीक है, फिर गुड है। अंजू दीदी आप क्लास में हो क्या? अंजू दीदी नमस्ते दीपा जी। नमस्ते अंजू जी, कैसे हो? अंजू जी बोल रही एकदम हूँ। बढ़िया। बहुत अच्छी जा रही है क्लास, वैसे मैंने अटेंड नहीं करी है। कोई बात नहीं, वो मैंने सर को बोल दिया था कि सर मेरे 1-2 स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे, तो उनको आप अलाउ कर देना। हाँ हाँ, नहीं वो रिकॉर्डिंग के लिए पूछना था खाली। रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, आप एक बार ना अपना जीमेल चेक कर लेना, अभी सर फिर से चेक करेंगे और आप लोगों को कंफर्म कर देंगे, तो अभी भी मैं ना पूछना मिले तो आप ग्रुप में ही डाल देना कि नहीं मिली। ग्रुप में मैं सबसे पूछना चाह रही थी, सबको क्लास कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। मैंने इनसे पूरा ग्राफोलॉजी किया है, पूरा कोर्स। मतलब अगर किसी को इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज जरूर करना, ये बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा। ये तो बेसिक चल रहा है और बेसिक में भी इन्होंने इतना अच्छा बता रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। इतना एडवांस कोई भी नहीं सिखाता है। थैंक यू मंजू दीदी, तो बस फॉर एवर रेडी रहती है, बस उनको नहीं मिलना नहीं, चाहिए मेरा रियली नाम। मैं सही बोल रही हूँ एकदम से। नहीं दीदी, ये आपकी ब्लेसिंग्स भी है, मैं एक्चुअली बोलूँ तो मंजू दी ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दी है। जब से मंजू दी ने क्लासेस लेनी शुरू की थी ना, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड किया उन्होंने। वो हर क्लास के बाद मुझे इतना अप्रिसिएशन देते थे ना, मुझे आज तक किसी ने दिए जितना मंजू दीदी ने दिया नहीं है। नहीं दीपा जी, मैं मतलब ऐसे नहीं कर रही हूँ कि जैसे, पर सच में मैं बोल रही हूँ। नहीं वो मुझे पता है आप दिल से कह रहे हो, बट हाँ, और मैं तो ये बोलती हूँ कि मैंने 3